मेरे ऊपर अमलोकरण के लिए भाग गया। मैं अपना आप नहीं दिखा रहा कि मैं कोई हूँ दब्बू को नहीं, मैं दाबना की कोशिश करूँ, लेकिन जनता आजकल सब समझे कि माया गुजर ने कहीं किसी का कोई भ्रष्टाचार किया हो, कहीं किसी से कोई डिमांड करी हो, कहीं किसी से कोई पैसा लिया हो। ये बात दो, ये पैसे उसने साल भर तक उनको दिए नहीं, मेरा पेमेंट नहीं हुआ इसलिए नहीं दिए, उसका पैसा वो उनसे मांग रहे थे। जो उसने कल एसीडी के माध्यम से उस पैसे का दुरुपयोग किया है, बाकी कोई वार्तालाप, कोई चर्चा, कहीं भी लेस मात्र माया गुजर प्रधान का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देवर का लेन देन आपसी चल रहा है, वो ठेकेदारी का काम करते हैं और पंचायत समिति एजेंसी है तो प्रधान का देवर उनके साथ मिलके काम करता है, उनका लेन देन वो था, इसमें प्रधान का कोई रोल नहीं था। नहीं होना चाहिए, उनको आक्रोशित होने की कहाँ जरूरत पड़ गई। नारे तो लगाते हैं, प्रजातंत्र में लगते ही हैं नारे, नाराज भी नहीं होना चाहिए, सुनना भी चाहिए। जब सत्ता में हो तो सुनना चाहिए। हम आज कांग्रेस की सरकार है तो विपक्ष के लोग तो बोलेंगे ही, उनको सुनना चाहिए क्या हो गया। और ये जो अगर गांव के, समाज के, क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए। बात करना है तो चौराहे पे आओ, चौक पे आओ, बात करना है तो जनता से करो, मेरे से जनता करेगी फैसला। कमाए खाया आपको और मेरा फैसला होगा। कोई दुनिया में खड़े कौन जानो, इसी दुनिया में फैसला होगा, जनता ने दिया। साइड में जाओ। चालू रागो राम राम मैं अरविंद और थे परिवार तहसील में तहसील थे मेरा लगाया जा रही जिंदाबाद का, क्योंकि कल एससीबी के द्वारा 50 हजार की रिश्वत भगत देवर ने पकड़ा गया। तो अभी उदयपुरवाटी की जनता है जिसकी गवाना बहुत उदयपुरवाटी काफी नौजवान इसका सर्व समाज का नौजवान उदयपुरवाटी के सड़क के ऊपर बातचीत थी और भी थोड़ी देर पहले राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंच रहा, तो भाई माया गुजर ने समर्थन देने के लिए पूछा। नहीं समर्थन देना हो तो इनका कर्मकांड क्या ले करता पे है, ऐसा दौड़ी सफाई दे जनता ने बावड़ा बना रहा है। जनता सब समझ रही है, आज तानाशाही चलेगी को नहीं, जनता सब समझ रही है। जो 20 साल में पागल बनाई ना जनता भी को जवाब देगी अब की बार आना है। अभी जी ही मंत्री जी वापस गाड़ी में बैठने के लिए चले तो जी माया गुजर का नारा लगाया गया, तो वापस एक बार आक्रोशित हो गया। अब आपको वो दिखावा है कि मेरे ऊपर अमलोकरण के लिए भाग गया। मैं अपना आप नहीं दिखा रहा कि मैं कोई हूँ दब्बू को नहीं, मैं दाबना की कोशिश करूँ, लेकिन जनता आजकल सब समझे। साहब को कमायो खावे, अगर आप ऊपर आओगे तो जनता आपके ऊपर है, जवाब देगी जनता, मुंह तोड़ जवाब देगी। अच्छा, किन मारने के लिए किन भागे? मेरी तरफ ही है और तो की तरफ आवा। क्यों क्या कारण है भाई? मैं इस चीज के लिए विरोध कर रहा, जो मैं बहन माया गुजर के सागे करे है भी चीज को विरोध कर रहा। मैं तो बात चीज मैं तो आज चाहे ना कि कोई विरोध नहीं करे, मेरे सामने कोई आवे नहीं। मैं चाहे जनता दबेड़ी रहे मेरे शू। आज का इंसान, आज का युवा दबेगा नहीं, मुंह तोड़ जवाब देगा। तो अभी आपने कहा उदयपुरवाटी से पूर्व विधायक श्रीमान शुभकंत जी चौधरी की माया गुजर ने काल ऐसी भी ट्रेप करो गई हो, तो बाकी समर्थन में अड़े काफी जनता है, तो बाकी समर्थन में अठे शुभकंत जी चौधरी भी धरने पर पधार चुके हैं। साहब के मामलो पूर्ण रूपेण राजनीतिक व्यवस्था का मामला है।
मैं प्रातः 7 बजे से ही पुलिस डिपार्टमेंट में जहां उनको रखा गया वहां भी और उस भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में भी गया हूं। मैंने काफ़ी वहां जदोजहद के बाद उनसे जानने की कोशिश की और मैंने कहा ये प्रजातंत्र है, गुलामी का शासन नहीं है, अंग्रेज़ों का राज थोड़ी है जो आप किसी को गिरफ्तार करोगे उसके बारे में बताओगे नहीं। उन्होंने मदद भी इस बात में करी और सारी चीज़ को स्पष्ट करने की कोशिश भी करी और उस चीज़ को देखकर कहीं भी लगता नहीं लेस मात्र भी कि माया गुजर ने कहीं किसी का कोई भ्रष्टाचार किया हो, कहीं किसी से कोई डिमांड करी हो, कहीं किसी से कोई पैसा लिया हो। ये बात ठीक है कि उनके देवर के साथ उन्होंने कल ज़बरदस्ती पैसे देके और पकड़ने का काम किया, पर आपको फिर निवेदन कर दूं, ये बात हम सिद्ध करके रहेंगे और माया गुजर के खिलाफ तो उनको कार्रवाई करने में बहुत जोर आ जाएगा। ये व्यक्ति जो राजेंद्र हुड्डा का बिल्कुल राइट हैंड है, सराय का रहने वाला है, भंवरपाल सिंह, और उसी के कहने से उसके इशारों पे सारा काम हुआ है। वो व्यक्ति नाटास गांव में जहां की माया गुजर निवासी हैं उस गांव में टंकी बनाने का काम, सीसी का काम लिया उसने और फिर प्रधान जी के भाई को भोला राम को ये कहा कि आप प्रधान जी यहाँ रहते हो तो मेरी थोड़ी मदद कर दो, गिट्टी डलवा दो, कोई ट्रैक्टर वाले को भेज दो। ये पैसे उसने साल भर तक उनको दिए नहीं, मेरा पेमेंट नहीं हुआ इसलिए नहीं दिए, उसका पैसा वो उनसे मांग रहे थे जो उसने कल एसीडी के माध्यम से उस पैसे का दुरुपयोग किया है। बाकी कोई वार्तालाप, कोई चर्चा, कहीं भी लेस मात्र माया गुजर प्रधान का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानता जेटीओ ने क्या किया, मैं नहीं जानता बीडीओ ने क्या किया, उनकी आपस में क्या चर्चाएं होगी, मैं इस चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहता। पर मैं दावे के साथ पहले भी कल भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ, उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलने के बाद भी कह रहा हूँ कि माया गुजर लेस मात्र भी दोषी नहीं है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इवन डिपार्टमेंट खुद कह रहा है ये सीधी सच्ची महिला हैं, पता नहीं क्यों बेचारी के लोगों ने लांछन लगवा दिया। बाकी ये बिल्कुल गलत है और गलत बात का हम पुरजोर विरोध करेंगे। मैं पूरे लोगों से, पूरी उदयपुरवाटी की जनता से, 36 कौम से इस बात का आह्वान करूंगा कि गलत का विरोध करना शुरू करो। आप इस बात में निर्दोष प्रधान की मदद करो ताकि दोबारा किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो। धरनो है जो आज चालू करो गया है तो ये लगभग कितना दिन है इसकी चालू और क्या लगे न्याय मिलेगी? न्याय तो मिलेगी, दुनिया में कभी कोई आदमी कोशिश करने वाला असफल होता नहीं है। ये देखिए भीड़ के ट्रक भर भर के आने लगे हैं। ये न्याय भी मिलेगी, धरना भी रहेगा, लोग भी जुड़ेंगे और सरकार को, इस प्रशासन को झुकना भी पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले राज्य मंत्री ही सरकार सुन अठेगा वर्तमान विधायक भी हैं जिसका अठे जनता विरोध करे तो विरोध एक करनो अपने प्रजातंत्र में जनता जायज है आवाज उठानो। ये चीज़ें प्रजातंत्र में किसी को कोई इजाज़त तो देती नहीं है, उसके बाद भी जिसने किया है वो अपनी खुद जाने। ये जनता के पास 5 साल तो उनको पास ये अधिकार दिया है, जनता ही की गलती है, उसी ने अधिकार दिया है कि वो गाली निकालें, वो प्रपंच करें, वो हाथ उठाएं, पर ये जनता है, सब जानती है और 5 साल में एक बार हिसाब भी करती है। अगर ऐसा कोई करेगा तो भुगतना भी पड़ेगा। तो अभी आपने प्रजातंत्र में धरनो देनो, विरोध प्रदर्शन करनो, कोई के खिलाफ नारा लगानो ये उचित ही, लेकिन एक के बाद में आपको वर्तमान विधायक हो कि एक सरकार का अंग हो कि के बाद में भी आपको संयम है जो खुद ही भी के बारे में ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। प्रजातंत्र में कभी ऐसे पद पर रहने वाले आदमी को ये शोभा नहीं देती, ये पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। बाकी जिसने किया है उसके व्यक्तिगत सोच है, ये मेरा निजी मामला ये है मानने का कि जनता है, हमें कोई किसी शुभकर्ण चौधरी को नहीं जानता, कोई किसी राजेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं जानता। ये जनता ही हमको पैदा करती है, ये जनता ही सराखों पर बैठाती है, यही हमारा मान बढ़ाती है। मैं तो जब विधायक था तो सरकार ने मुझे गार्ड दिया, मैंने उनसे पूछा ये सिपाही क्यों भेजा है, बोला ये आपकी सुरक्षा करेगा। किससे सुरक्षा करेगा? परिवार वाले तो मेरे को मारते नहीं, और उनसे सुरक्षा करेगा जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है। जनता हमें चुनती है, जनता हमें बनाती है, उसको पूरा अधिकार है वो हमें गाली भी निकाले, वो हमें मारे भी, गलती करें तो पीटे भी और हमारे खिलाफ भी बोले और नारे भी लगाए। जनता की वजह से हम हैं, वरना किसी और के नारे तो जनता नहीं लगाती, किसी और के मुर्दाबाद तो नहीं कहती। जनता ने हमें किसी योग्य बनाया है, तो जनता को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो बोल सकती है, ये उनका सोचना है। वो इस घमंड में अगर चूर हैं तो ये घमंड भी जनता उतारते देर नहीं लगाएगी। मैं उमेद कुड़ी, ग्राम पंचायत सिंगनौर, वर्तमान सरपंच, राजस्थान जाट महासभा जिलाध्यक्ष झुंझुनू। अच्छा मनिया बताओ, आज उदयपुरवाटी धरने पर पधारने के पीछे क्या कारण है? उदयपुरवाटी धरना पर पधारने को एक ही मकसद है, जो हमारी वर्तमान प्रधान है माया गुजर, उनको एंटी करप्शन ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। एसीबी की जांच है जी तो पूर्णतया सही हुआ है, एसीबी की जांच ने गलत क्या ठहरा इसको?
एसीबी की जांच बिल्कुल सही है। जो कर्मचारी हैं उनको गिरफ्तार किया वो सही है, एसीबी कभी गलत नहीं करती। लेकिन जो प्रधान का देवर है उनके पास बोल रहे हैं कि जो ठेकेदार और प्रधान का देवर का लेन देन आपसी चल रहा है, वो ठेकेदारी का काम करते हैं और पंचायत समिति एजेंसी है तो प्रधान का देवर उनके साथ मिलके काम करता है, उनका लेन देन वो था। इसमें प्रधान का कोई रोल नहीं था। प्रधान एक अपने हाउस वाइफ है। प्रधान जी ज़्यादा राजनीतिक में हिस्सा भी नहीं लेती, वो अपना काम से काम रखते हैं, न राजनीतिक में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, न ऐसे छोटे मोटे कामों में ध्यान देती है रुपये लेने के चक्कर में। अभी थोड़ी देर पहले राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान विधायक हैं उदयपुर वाटी से, वह भी आया तो वह ठे जनता पर आक्रोशित होया। तो देखो, शेर की मौत आज ना कठिन भागा गाँव का न भागा है, मारवाड़ी भाषा में है ना। मंत्री साहब अतो बड़ो पद है, एक जनताओं चुनेड़ो जनप्रतिनिधि है, जो वो सरकार को एक अंग है, यानी सरकार चला वाला आदमी इस साहब की बात जनता का सागे करे है, बात तो बहुत ही गलत है। क्योंकि इस जो वर्ड है मंत्री साहब का, इसका जवाब तो जनता देगी, आप और मैं भी नहीं दे सकते। जो जनता के सामने जैसे मंत्री साहब ने व्यवहार किया वो बहुत ही गलत है। जनप्रतिनिधि को तो पीटते भी हैं, गाली भी देते हैं। हमारे तो, मैं भी सरपंच हूँ, मेरी तनख्वाह है, मेरे को जब तक जनता गाली नहीं देती तो मेरे को नींद नहीं आती है, मेरी तनख्वाह है वो। तो सुनना चाहिए मंत्री साहब को कि क्या जनता बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। ठीक, आक्रोशित हो क्या है, बात में कितनी सच्चाई है? ये देखो, इस संवैधानिक पद पे रहते हुए ये बहुत बड़ी गलती है उनकी कि इस तरीके से गुस्सा करना और आना। और वो बोल रहे हैं कि हम भी माया गुजर के साथ में, अगर माया गुजर के साथ में होता तो इतना बड़ा एक कदम नहीं होता, क्योंकि ये 8 महीना पुराना मामला बता रहे हैं और जो शिकायत करता है वो उनके साथी है। तो अभी आपने विजेंद्र जी इंद्रपुरा ही जगह थोड़ी देर पहले बाकी लड़के का नहीं राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ही जगह आक्रोश हुए तो हम बातचीत कर साहब, आपने हिंदुस्तान में या बताओ विरोध प्रदर्शन करना बुरी बात है? नहीं, कोई बुरी बात नहीं, प्रजातंत्र में विरोध तो होता ही है, संयम रखना चाहिए। अभी थारा लड़का दीपेंद्र जी इंद्रपुरा का नहीं राज्य मंत्री अठागा प्रतिनिधि विधायक है वर्तमान, तो वह आक्रोशित हो क्या है, तो इसके बारे में थारी क्या राय है? नहीं होना चाहिए उनको आक्रोशित होने की कहाँ जरूरत पड़ गई। नारे तो लगाते हैं, प्रजातंत्र में लगते ही हैं नारे, नाराज भी नहीं होना चाहिए, सुनना भी चाहिए। जब सत्ता में हो तो सुनना चाहिए। हम आज कांग्रेस की सरकार है तो विपक्ष के लोग तो बोलेंगे ही, उनको सुनना चाहिए क्या हो गया। और ये जो अगर गांव के, समाज के, क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए, आक्रोशित होने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ जरूरत पड़ गई आक्रोशित होने की? एक पा भी एक विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, सरकार में सरकार का अंग भी, मंत्री भी, एक संयम खोनो घटेता नहीं सही है? नहीं खोना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये मुझे तो अच्छी नहीं सुनने को लगी बात। तो अभी अब उदयपुर वाटी से पूर्व विधायक श्रीमान शुभगंजी चौधरी में भी बातचीत करी है और भी लोगों में बातचीत करी है, लेकिन यह जनता आपकी आवाज़ उठावा तो इसके खिलाफ आक्रोशित एक विधायक ने नहीं होना चाहिए। वीडियो के बारे में थारी क्या राय है, मन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।